फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस का यूज करते हैं अपन कॉन्सेप्ट का, उस पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल थ्योरी ऑफ ऑसिलेशंस के लिए अपन सबसे पहले करते क्या है, अपने पास फॉर्मूला होता है कि ओमेगा स्क्वायर टी माइनस वी का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, टी काइनेटिक एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस सिस्टम के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे पहले और पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस सिस्टम के लिए कि जितने मास हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ जाएगी। तो हाफ एम और मास 3m है तो 3m लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3m और कितना हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2, मास कितना है 2m और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी x2 डॉट का स्क्वायर। तो ये तो हो गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म्स आएगी? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी जितनी स्प्रिंग होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी। तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रहा है इसमें, और एक इसमें एलोंगेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा 1/2 के x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 के x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी, जितनी स्प्रिंग होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएगी। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो गई। बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स जो है इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं खोल के लिख दूँ यहाँ से इस तरह से 1/2 के x1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 के x2 का स्क्वायर प्लस 1/2 के x1 का स्क्वायर, और ये 2 आएगा ना तो 2 इसको मैं हटा देता हूँ 2 को, तो कितना हो जाएगा के x2 x1। ठीक है, नहीं तो सब में से 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 को कॉमन ले लेंगे फिर। ठीक है, सारी इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मेरे पास k/2। ठीक है, x1 का स्क्वायर, x1 और x1 दो टर्म आ रहा है तो 2x1 का स्क्वायर हो गया फिर। ठीक है, प्लस x2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2x1 x2। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इस वाले जो फॉर्मूला है नॉर्मल मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू पुट आउट कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को x1, तो कितना है k/2 इसमें भी है, तो पूरा हटा दिया मैंने, ये पूरा टर्म्स कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया ये रहा ना काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 कॉमन ले लिया ना पूरे में, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3m माइनस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन में से x1 का कोफिशिएंट्स, 1/2 तो कॉमन ले लिया था तो कितना बचा k, तो यहाँ पे k लिख दिया। ठीक है, ये है ना फाइनल एक्सप्रेशन। तो कोफिशिएंट कितना रहा है 2, तो 2 लिखना पड़ेगा ना यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स तो है नहीं, यहाँ पे 0 माइनस पोटेंशियल एनर्जी में x1 का कोफिशिएंट्स x1 x2 का कितना आ जाएगा, ओनली के से मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस के, यानी कि माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस के। ठीक है, यहाँ पे वापस से ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और x2 डॉट का स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 2m माइनस पोटेंशियल एनर्जी में x2 का स्क्वायर का कोफिशिएंट्स,
तो के। ठीक है, बस ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है। नॉर्मल मोड ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा अपने पास। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ से ओमेगा की पावर 4 मल्टीप्लाई करके, ये ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा की पावर 4 और ये हो जाएगा 6m²। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा² 3m के, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओमेगा² m के, और ये कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 7 ओमेगा² m के। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2k² प्लस 2k², और ये माइनस k² आ ही जाएगा साथ में। ठीक है, तो 6m² ओमेगा की पावर 4 माइनस 7 ओमेगा² m के, ये कितना रह गया k²। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन गई है अब, तो मैं इसको ओमेगा की पावर 4 7 ओमेगा² इसमें से डिवाइडेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा 7/6m, क्योंकि m रह गया ना एक, और ओमेगा की ये भी रह जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, 7/6m यहाँ पे ओमेगा²। ठीक है, और के भी आ जाएगा ना साथ में, के प्लस k² इक्वस टू 0। अभी मेरे पास इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे ओमेगा², तो चलिए द्विचार्य सूत्र लगा दूँ इसके अंदर, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा -7k/6m, तो ओमेगा² इक्वस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7k/6m प्लस माइनस अंडर रूट b², तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 49k² माइनस 36m² माइनस 4ac, ये कितना है 1, उससे कितना है k²। यहाँ भी तो डिवाइडेशन में आएगा ना यार, ये 6m², तो ये कितना जाएगा 4 k² और 6m² अपॉन 2a। ठीक है, तो ओमेगा² इक्वस टू 7k/6m प्लस माइनस रूट, इसका एलसीएम लूँगा तो कितना जाएगा ये 36 और 49, ये 6 24, तो 49 में से 24 आएगा तो 25 k² अपॉन 36 m², और नीचे 2 चल ही रहा है, तो ओमेगा² इक्वस टू मेरे पास आ गया 7k/6m प्लस माइनस ये आ गया 5k/6, नीचे डिवाइडेशन में 2, तो ओमेगा² जो है मेरे पास ये आ गया, एक तो 7k m भी तो आएगा ना, 7k/6m प्लस 5k/m 6m और 1/2। ठीक है, और एक आ गया मेरे पास, माइनस ले लूँगा एक बार में, तो 7k/6m माइनस 5k/6m। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आई। ठीक है, इसको तो कोई भी जोड़ लेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। तो इसके अंदर जब भी ध्यान रखना है ये वाली फॉर्म
ओमेगा स्क्वायर टी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए बस, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है। डिटरमिनेंट है वो सोल्व करना है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं अपन। कैसे? 3 bits of a mass m are inserted into रिंग। जो रिंग है अपने पास उस पर 3 मास जो है इंसर्टेड करवा रखे हैं इसने। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय देयर स्प्रिंग्स ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के। ओके, एंड द नेचुरल लेंथ इज 1/3 perimeters of a circle, then frequency of normal mode r। फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर टी माइनस वी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये तो हो गया मेथड वाला। अब इसको ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते हैं कि अगर ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन अगर पॉसिबल हो रहा है, ये घूम पा रहा है ना ऐसे, अगर ट्रांसलेशन पॉसिबल है तो फिर उस केस में जो 1 ओमेगा इज 0, 1 ओमेगा 0 आएगा 100%। इफ ट्रांसलेशन इज पॉसिबल देन 1 ओमेगा इज 0। इफ ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल देन ओमेगा आर नॉन जीरो। तो इसमें तो ट्रांसलेशन पॉसिबल है, तो 1 ओमेगा तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं तीनों ही नॉन जीरो हैं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इसके अंदर देखेंगे तीनों ऑप्शन नॉन जीरो है, ये गलत हो गया। इसके अंदर यहाँ से देखेंगे तो ये इसमें भी क्या है, तीनों ऑप्शन नॉन जीरो है। इस वाले ऑप्शन के अंदर एक जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर दिया इसको। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखना है। नहीं तो फिर प्रॉपर मेथड से वही काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इस वाले केस में, ये मास है एम ना तीनों। ठीक है, तो इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूँ यहाँ से S1 डिस्प्लेसमेंट, इसमें बोल दूँ S2 डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर S3 डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी 1/2m S1 डॉट का स्क्वायर प्लस S2 डॉट का स्क्वायर प्लस S3 डॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बताया था कि जितनी स्प्रिंग होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो एक तो ये स्प्रिंग थी, एक ये स्प्रिंग है और एक ये वाली स्प्रिंग है। 3 स्प्रिंग है तो 3 टर्म्स आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो 1/2k ये हो जाएगा S2 माइनस S1 का स्क्वायर प्लस 1/2k S3 माइनस S1 का स्क्वायर, सॉरी S2 है ना, S2 का स्क्वायर प्लस 1/2k S3 माइनस S1 का स्क्वायर। ध्यान रखना है कि जितनी स्प्रिंग होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएगी। तो 3 स्प्रिंग है तो 3। और ट्रिक तो है ही सही अपने पास कि अगर ऑसिलेशंस मतलब ट्रांसलेशंस हो रहा है, घूम पा रहा है वो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे एक जो ओमेगा है वो 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन ट्रिक से कर लेंगे। नहीं तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, डिटरमिनेंट सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन था ना, ये रहा। इस वाले के अंदर भी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया इसने x1, ये बोल दिया x2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वही 1/2 वेलोसिटी x1 डायरेक्शन के अंदर, और मास सेम है ही सही, तो x2 डॉट का स्क्वायर।
पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही टर्म्स, जितनी स्प्रिंग होगी तो 1 2 3 स्प्रिंग है तो 3 पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएगी। तो 1/2 k x2 x1 का स्क्वायर 3 आएगी अब की बार, ठीक है ना, 3 टर्म आएगी ना, तो यहाँ से x2 इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस 1/2 k x2 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर। 3 टर्म पोटेंशियल एनर्जी की लिख दी, इसके अंदर वैल्यू पुट आउट कर देंगे, डिटरमिनेंट सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की नॉर्मल मोड जो है थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस पे प्रॉब्लम आती रहती है।